दोस्तों आजकल हम में से हर कोई यूपीआई एप्लीकेशंस का यूज करता है, चाहे हमें किसी से पेमेंट मंगवानी हो अपने अकाउंट में या हमें किसी को पेमेंट करनी हो। दोनों ही केसेस में हम यूपीआई एप्स पे काफी ज्यादा डिपेंड हैं और इसी का फायदा कुछ फ्रॉडस्टर जो होते हैं, कुछ स्कैमर्स जो होते हैं वो उठाते हैं और वो यूपीआई एप्स के थ्रू ही ऐसे स्कैम्स के नए नए तरीके लाते हैं जिसके थ्रू आपके साथ स्कैमर जो स्कैम करते हैं, आपके पैसे लूट लेते हैं और आपको जो है बेवकूफ बना सकते हैं। तो आज मैं ऐसे ही स्कैम के बारे में बात करने वाला हूं। तो अगर आप भी पेटीएम, फोन पे या फिर जी पे या कोई और यूपीआई ऐप यूज करते हो तो आपको ये वीडियो बहुत ध्यान से सुननी पड़ेगी, क्योंकि आज मैं ऐसी स्कैम के बारे में बात करने वाला हूं कि ये स्कैम किस तरीके से होता है, स्कैमर्स को किस तरीके से अंजाम देते हैं और आपको कैसे सावधानी रखनी है इस स्कैम से बचने के लिए। तो शुरू करते हैं वीडियो। मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे हो आशीष टॉक। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहती है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ये यूपीआई ऐप्स के थ्रू ना एक्चुअली मल्टीपल वेज में फ्रॉड हो रहा है। मैं कोई एक तरीके के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं दो तीन तरीकों के बारे में बात करूंगा कि कैसे कैसे जो है स्कैमर जो है आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। तो दो या तीन तरीके हैं। सबसे पहला जो तरीका इसमें आता है वो आता है फेक एप्लीकेशन। फेक एप्लीकेशन मतलब जैसे यूपीआई एप्स है, जैसे पेटीएम में, फोन पे है, इनके डुप्लीकेट एप्स बुला लिए स्कैमर्स ने। लाइक पेटीएम जैसा दिखने वाला ही एक और ऐप बुला लिया, फोन पे जैसा दिखने वाला ही, जैसा फोन पे अंदर से दिखता है आपको वैसा ही एक दूसरा ऐप भी बुला लिया स्कैमर्स ने। तो अब जो फ्रॉडस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, जो फोन पे का डुप्लीकेट ऐप उन्होंने बनाया है वो प्ले स्टोर में लिस्टेड नहीं है वो डुप्लीकेट ऐप। तो जो डुप्लीकेट ऐप उन्होंने बनाया है उस डुप्लीकेट ऐप के थ्रू बंदा आपके पास आएगा। आपने अपना क्यूआर कोड लगा रखा है कि मुझे पेमेंट कर लिया, तो उस क्यूआर कोड को स्कैन करो और पेमेंट कर दो, ठीक है। तो जो फ्रॉडस्टर है वो आपकी दुकान पे आएगा, आपसे पूछेगा भाई आपका जो यूपीआई है वो किस नाम से है। आपने बता दिया सपोज किसी भी एबीसी नाम बता दी कि एबीसी के नाम से है, ठीक है। तो वो जो उसका फ्रॉड ऐप होगा, जो उन्होंने फोन पे जैसा डुप्लीकेट ऐप बनाया है, उसमें वो आपका लाभ डालेगा एबीसी। जितने पैसे उन्होंने आपको पे कर ले उतने पैसे डालेगा, 1,000 रुपए, और सबमिट कर देगा। जैसे ही वो सबमिट करेगा उसके पास एक पेज आ जाएगा जो कि हूबहू वैसा ही दिखता होगा जैसा फोन पे पेमेंट करने के बाद दिखता है। आपने कभी देखा होगा फोन पे, यूपीआई, पेटीएम या किसी भी ऐप के थ्रू आप पेमेंट करते हो तो पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है, तो आखिरी में एक पेज आता है जहां पे लिखा होता है पेमेंट सक्सेसफुल और एक रिसिप्ट बनी होती है। तो जो फ्रॉड ऐप होता है उसमें स्कैमर सेम चीज करता है, आपका लाभ डाल देता है, आपको कितने पैसे दे रहे वो डाल देता है और सबमिट कर देता है। यहाँ पे पे नहीं कर रहा, सबमिट कर रहा है खाली। सबमिट करते ही पेमेंट सक्सेसफुल का एक पेज बन के आ जाता है, हूबहू वैसा पेज जैसा ओरिजिनल आप असली में अगर किसी को रियल पेमेंट करोगे यूपीआई एप्स के थ्रू जैसा पेज तब आता है, एज इट इज वैसा ही पेज बन के आ जाएगा आपके लाभ के साथ। और वो स्क्रीनशॉट आपको दिखा देगा कि देखो मैंने पेमेंट कर दी है। आपको देखने में बिल्कुल भी फर्क पता नहीं चलेगा, क्योंकि एग्जैक्टली वो सिमिलर दिखता है। मैं अपनी स्क्रीन पे भी आपको दिखा रहा हूं कि एक्चुअली में वो जो फ्रॉड जो क्लोन ऐप बनाया होता है पेटीएम, यूपीआई, फोन पे या किसी और का, उससे जब फ्रॉडस्टर आपको पेमेंट करता है तो एग्जैक्टली जो पेमेंट का पेज होता है सक्सेसफुल का वो कुछ ऐसा दिखता है। अब आप इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि एक्चुअली में पेमेंट हुई है या नहीं हुई। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में दुकानदार क्या करता है, वो कहता है, वो आपका स्क्रीनशॉट देख लेता है कि हाँ ठीक है आपके पास सक्सेसफुल का मैसेज है, और कहता है ठीक है पेमेंट हो गई। यहाँ पे आप गलती ये करते हो कि वो पेमेंट हुई नहीं है, वो उन्होंने फ्रॉड पेमेंट करी है फ्रॉड ऐप के थ्रू। उन्होंने बस आपका लाभ डाला, अमाउंट डाला और सबमिट करके वो पेज बना दिया। उसमें पेमेंट नहीं हुई है, ला उनने कोई बैंक डाला अपना, ला उनने कोई यूपीआई बिल डाली, कुछ नहीं डाली। ला उसके बैंक से पेमेंट कटी, ला आपके बैंक में पेमेंट आई है, कुछ नहीं हुआ है। बस एक फ्रॉड ऐप के थ्रू वो उन्होंने पेज जनरेट कर दिया है आपके लाभ का कि आपको पेमेंट हो गई है। तो ये फ्रॉड आजकल बहुत हो रहा है, लोग इसको पहचान ही नहीं पा रहे। जो लोग टेक फ्रेंडली नहीं है, जो लोग ज्यादा जानते नहीं यूपीआई ऐप्स को यूज करना, वो उसमें फंस रहे हैं और बाद में उन्हें पता चलता है कि उनको पेमेंट आई नहीं थी, किसी ने फ्रॉड कर दिया। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हो सकता है। तो उसमें आपको करना क्या है, ये किसी भी थ्रू पे हो सकता है, आप जीपे यूज कर रहे हो, फोन पे यूज कर रहे हो या कोई और यूपीआई ऐप यूज कर रहे हो, इसमें आप किसी के भी साथ हो सकता है ये। इसमें आपको करना क्या है, आपको एकदम वो लगा ले जो स्पीकर होता है उसका, जहां पे वो पेमेंट रिसीव का वॉइस मैसेज आता है कि आपको पेमेंट रिसीव हो गई। सबसे पहले तो आपको वो लगाना है। तो जो भी यूपीआई एप्स होते हैं वो देते हैं आपको, पेटीएम भी देता है और फोन पे वाले भी देते हैं, सब देते हैं। तो ताकि जब भी आपको पेमेंट मिले तो वो स्पीकर पे मैसेज बढ़े वजह कि आपको पेमेंट रिसीव हो गई है, वॉइस लोड आए। तो वो एक एक्चुअल तरीका होता है, आपको पता चलेगा कि आपको पेमेंट आ गई है। किसी के भी स्क्रीनशॉट पे बिल्कुल भी भरोसा मत करो। जब भी अगर कोई स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा है ये मैंने पेमेंट कर दी है, आप हमेशा अपना बैंक चेक करो कि आपको बैंक पे पेमेंट आई है या नहीं आई। क्योंकि इन जो स्क्रीनशॉट्स होते हैं वो फेक बना लिए जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उन स्क्रीनशॉट्स को फेक बनाना। कभी भी स्क्रीनशॉट पर भरोसा मत करो। या तो आपने जो आइडिया वो लगा रखा है वॉइस वाला बॉक्स, या तो उसमें आनी चाहिए आवाज कि आपके बैंक में रिसीव हो गया, या फिर आप अपने ऐप के अंदर जाके ही अपने ट्रांजेक्शन चेक करो कि वहां पे आपको पैसे आए हैं या नहीं आए। तभी अब पेमेंट सक्सेसफुल जो है आपकी मानी जाएगी, मतलब सक्सेसफुल जो है पेमेंट नहीं मानी जाएगी।
अब इसमें जो दूसरी चीज है वो ये है कि एक तो ये तो हो गया, मैंने दुकानदार के नजरिए से बात कर ली। दूसरी जो चीज जिसमें फ्रॉड हो रहा है वो ये हो रहा है कि इसमें एक आपको रैंडमली कॉल आता है फोन पे के कस्टमर केयर से, जीपे के कस्टमर केयर से, या पेटीएम के कस्टमर केयर से। आपको रैंडम लड़की कॉल करती है और बोलती है कि मैं कस्टमर सपोर्ट से बोल रही हूँ, पेटीएम के, फोन पे के या फिर जीपे के, ठीक है, आपका जो है कैशबैक आया है, 5,000 रुपये कैशबैक आया आपका, आप यूपीआई ऐप यूज करते हो काफी ज्यादा, तो हम आपको कैशबैक दे रहे हैं 5,000 रुपये, 6,000 रुपये, 8,000 रुपये। तो बंदा जो होता है, जो नहीं जानता, वो कहता है अच्छा ठीक है, फिर कैशबैक दे रहे हो, अच्छी बात है, मुझे पैसे वापस आएंगे कुछ मेरे बैंक में। तो वो कहता है ठीक है कि कैशबैक कैसे क्लेम करना है। तो वो जो आईवीआर पे लड़की होती है वो आपको गाइड करती है कि आप अपना कैशबैक कैसे ले सकते हो। वो ये कहती है कि जो आपका फोन ऐप होगा, सपोज करो वो फोन पे के कस्टमर केयर से बोल रही है, वो आपको कहेगी कि आप अगर आपको कैशबैक चाहिए तो आप अपना फोन पे का ऐप खोलो और वहां पे आपको एक मैसेज आएगा, मैसेज बॉक्स आएगी पेमेंट रिक्वेस्ट की। आपके ऐप के अंदर ही आपको एक पेमेंट रिक्वेस्ट आएगी हमारे नाम से। आपको उस पेमेंट रिक्वेस्ट पे के बटन पे क्लिक करना है। लाइक आपने कभी देखा होगा कोई भी जो यूपीआई एप्स होते हैं ना, उन पर पेमेंट रिक्वेस्ट आती है कभी कभी। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा कि पेमेंट रिक्वेस्ट किस तरीके की होती है। पेमेंट रिक्वेस्ट क्या होती है कि जब भी कोई आपसे पेमेंट मंगाना चाहता है, लाइक मुझे आपसे पेमेंट चाहिए, तो मैं आपको पेमेंट रिक्वेस्ट भेजूंगा आपकी यूपीआई ऐप पे, जहां पे आपको दिखेगा कि मेरा ये लाभ है, मैंने इतनी पेमेंट आपसे मंगाई है, आप उसको पे करोगे, आप अपनी यूपीआई डालोगे तो मुझे पेमेंट रिसीव हो जाएगी। पेमेंट रिक्वेस्ट कहते हैं उसे भेजना। तो वो जो फ्रॉडस्टर होते हैं वो आपको फोन करेंगे, कस्टमर केयर वाला, बल्कि वो कहेंगे आपका कैशबैक आया है, आप कहोगे ठीक है, मुझे कैशबैक कैसे क्लेम करना है। तो वो क्लेम करने के लिए क्या कहेगी, वो कहेगी कि हमने आपको पेमेंट रिक्वेस्ट भेजी है, और आपके जो ऐप होगा उसी पे पेमेंट रिक्वेस्ट आ जाती है, ऊपर ही आ जाती है। तो वो कहेगी कि आप पे क्लिक करो, आप पे क्लिक करोगे, फिर वो कहेगी अपना यूपीआई बिल डाल दो, इससे आपके जो है बैंक पे पेमेंट आ जाएगी। लेकिन यहीं पर ही बंदा गलती करता है, जो समझदार नहीं है, जो ध्यान नहीं दे रहा, वो ये नहीं ध्यान दे रहा कि यहाँ पे पेमेंट आ नहीं रही है, बल्कि पेमेंट जा रही है, क्योंकि आप पे कर रहे हो, आप रिसीव नहीं कर रहे। और कभी भी कैशबैक इस तरीके से नहीं आता कि आपके पास स्क्रीनशॉट मैसेज बॉक्स आएगा, आप उसे पे करोगे फिर रिसीव होगा। पहली बात, कैशबैक जिन यूपीआई ऐप्स को देना होता है वो तभी के तभी दे देते हैं जब आप ट्रांजेक्शन करते हो। कोई भी कस्टमर केयर तो कभी भी आपको फोन करता ही नहीं है, ना ही जीपे का, ना फोन पे का, ना ही पेटीएम का, कि आपका कैशबैक आया आप क्लेम करो, ऐसे कभी भी नहीं। हमेशा कैशबैक तभी मिलता है जब आप कोई पेमेंट कर लेते हो, इंस्टेंट मिल जाता तभी। बाद में कोई भी कैशबैक नहीं आता, और इतना बड़ा कैशबैक तो कभी नहीं आता कि 8,000 का आपको कैशबैक मिल रहा है। तो जो फ्रॉड वाला होती है बंदी, वो आपको कहती है कि हमारी पेमेंट रिक्वेस्ट आई है, उसको एक्सेप्ट कर लो, पे के बटन पर क्लिक कर दो, यूपीआई बिल डाल दो। जैसे आप यूपीआई बिल डालोगे आपके बैंक में पैसे आ जाएंगे। लेकिन एक्चुअली वहां पे बैंक में पैसे नहीं आते, बल्कि आपके बैंक से पैसे जाते हैं उनको पेमेंट रिक्वेस्ट के, क्योंकि उन्होंने पेमेंट रिक्वेस्ट भेजी थी, आपने अप्रूव कर दिया, आपने पे कर दिया, पैसे उनको चले गए, आपके पास नहीं आए। तो यहीं पर ही जो यूपीआई ऐप्स को चलाना नहीं जानते वो फंस जाते हैं, और उल्टा पैसे लेने की बजाय पैसे पे कर जाते हैं। तो ये भी इसका बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। काफी लोगों के साथ स्कैम हो रहा है, जहाँ पे जिन लोगों को यूपीआई ऐप्स चलाना ठीक से नहीं आते, जो समझ नहीं पाते एक्चुअली में, क्योंकि वहां पे जो स्कैमर होता है वो आपको समझाता है इस तरीके से कि आपको लगता है कि सच में वो सही गाइड कर रही है, सच में मेरा कैशबैक आया है, ऐसे कर लीजिए शायद कैशबैक आ जाएगा। लेकिन वहां पे आप फंस जाते हो और आप पे कर देते हो, और ये बहुत ज्यादा रैंडमली आजकल हो रहा है। तो अगर वो 50 लोगों को फोन करें तो 50 में 10-20% भी अगर लोग पे कर रहे हैं इस तरीके से, तो भी उनका काम हो जाता है। तो दो स्कैम मैंने आपको बताया। पहला जो कि फेक स्क्रीनशॉट दिखा के स्कैम किया जा रहा है फेक एप्लीकेशंस के थ्रू। दूसरा जहां पे आपको कस्टमर केयर वाली फोन कर रही है, बल्कि पेटीएम के, यूपीआई, फोन पे की कस्टमर केयर, बल्कि, और कह रही है आपका कैशबैक आया है और आप ये इस तरीके से हमें पेमेंट रिक्वेस्ट हमारा एक्सेप्ट कर लो, तो आपकी कैशबैक जो है बैंक में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको इन सब चीजों का जो है ध्यान रखना है, और कैशबैक जो है इस तरीके से कभी नहीं आता, तो वो सब ध्यान रख लो, और इस तरीके से जो है क्लेम नहीं करना है। इसमें आप प्रॉब्लम में आ सकते हो और फंस सकते हो, और आप अपना जो है हार्ड एंड मनी जो है वो वेस्ट कर सकते हो। तो ये आपको वीडियो शेयर भी कर ली अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। शॉप आपके अगर कोई शॉप रन करता है तो उसके साथ भी शेयर कर ली, ताकि उसके साथ भी इस तरीके के स्कैम ना हो पाए और उस तरीके के स्कैम से बच पाए। तो ये वाला आज की वीडियो का टॉपिक था, जो मैंने यूपीआई ऐप से होने वाले फ्रॉड्स को आपके साथ क्लियर करने की कोशिश करी। तो उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना, वहां पे अपनी क्वेरी पूछ सकते हो आप, वहां पे मैं आपको आंसर करूंगा। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।